चलो बाबू अब इधर देख लो, अगला चैप्टर जो है क्लास 8 का वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। कौन है? सर्व समीकाएं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो ये तुम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए इसको किस में बंद कर दिए? बादल में उड़ा देंगे। कहाँ? ऊपर। कोई दिक्कत? ज्यादा परेशानी नहीं करने देंगे, है ना? तो सबसे पहले क्या जानते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, सर्व समीकाएं क्या होती है, मालूम है क्या? तो इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। क्लास 7 में भी पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब कोई चर और अचर दोनों एक साथ आता है तो दोनों एक साथ मिलकर के क्या करता है? बीजीय व्यंजक का निर्माण करता है। उसमें प्लस माइनस गुना भागा सब आता है। अभी जो बोले नहीं समझ में आया, बिल्कुल एकदम चिंता नहीं करो, ठीक है? देखिए यहां से अब पहला जो टॉपिक है वो क्या है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अभी जो हम बोले कि बाबू चर किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक? तो देखिए पहला क्या है? चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल। क्या कहते हैं बाबू? चर क्या है? अच्छा, तुम लोग का कोई ऐसा दोस्त है जो पल पल में बदलता है? जिसका ऐसा दोस्त होगा ना, चर को बहुत आराम से समझेगा। और जो पल पल में बदलता है उसको कौन सा दोस्त कहते हैं? धोखेबाज। अरे खोटे में क्या कहते हैं? धोखेबाज कहते हैं ना। तो यहां जो मैथ में हम लोग चर यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, ये पल पल में बदलता है, छने छने। गाना है ना, एकदम छन छन में बदलेगा। कोई दिक्कत? तो देखिए वो कौन बदलता है वो समझिए। वैसे भौतिक राशि जिसका मान हर पल बदले, किसके अनुसार? स्थिति अनुसार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर। चर में कौन कौन आता? बड़ी खतरनाक नाम है, एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू। ये जो है ये बदलता है। और तुम लोग मालूम है, कोई अगर धोखा देता है ना, कहता था ना कि वो मेरा एक्स है, बड़ी खतरनाक वाला एक्स होता है वो। मैथ में भी यूज है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो मैथ में सब चीज छुपल है, देख रहा ना। जिंदगी का एक्स और मैथ का एक्स बड़ा अंतर है लेकिन दोनों में। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? ये सब का मान जो है ना पल पल बदलेगा। किसी को दिक्कत? अब सर कौन सी दिक्कत है? बिहारी? अच्छा, बिहारी को दिक्कत हो सकता है कि डायलॉग होता है, एक बिहारी 100 पर भारी, फिर कह रहा दिक्कत है। चलिए लिख देते हैं इसका, है ना? लिखते हैं, वैसे राशि जिसका मान स्थिति अनुसार बदलते रहता है, तो उस राशि को चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। किसी को दिक्कत? जैसे
एक्स वाई जेड यू टी वी डब्ल्यू पी डॉट डॉट ई टी। कोई दिक्कत? तो देखिए यहां स्मॉल एबीसीडी छोड़ करके सबका मान बदलेगा। तो ये सब क्या है? क्या है? अरे स्मॉल एबीसीडी में खाली 4 गो अक्षर छोड़ करके, जिसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं अक्षर। किसी को दिक्कत? आय से मैथ के भाषा में धोखेबाज दोस्त को कहोगे कि तुम मेरा चर दोस्त है। कौन सा दोस्त है? वो अगर नहीं जानेगा गधा में कि चर का मतलब क्या होता है, खुश हो जाएगा, हमारा बहुत बढ़िया बात कह रहा है। बात सही है कि नहीं? उसको प्यार से कहना तू मेरा चर दोस्त है, तुम्हारे जैसा दोस्त दुनिया में कहां मिलेगा। बात सही है? चलिए अब हम लोग अक्षर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? अक्षर के बारे में बात करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अक्षर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? CONSTANT। कांस्टेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है बाबू, समझो अक्षर क्या होता है। तो तुम लोग देखता है कोई अगर तपस्या करता है ना, तो एकदम ब्रह्मा विष्णु अगर खुश हो जाता है ना, तो आता है कहता मांगिए, क्या वरदान मांगिएगा? कहता हमको अक्षर अमर होने का वरदान दीजिए। कहने का मतलब हम जैसा है अभी जिंदगी भर वैसने रहे, ना तो बूढ़ा है ना तो जवान अति हो बच्चा हो, जैसने तैसने रहे एकदम मस्त चकाचक। ठीक उसी प्रकार से कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब है ये बहुत अच्छा दोस्त होता है, ये कभी नहीं बदलता। तो तुम्हारे जिंदगी में भी कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो कभी नहीं बदलेगा, तो उसको कहिएगा कौन सा दोस्त? अक्षर। तू मेरा अक्षर दोस्त है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए लिखते हैं। लिखिए वैसे राशि, वैसे राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, तो उसे या उस राशि को अचर राशि कहते हैं या अचर कहते हैं। ए बाबू आप समझो, हम यहाँ नहीं पढ़े थे ना चर अचर, यहाँ अधिकतर टीचर चर अचर नहीं पढ़ाता है। तो जब क्लास 11th में कह रहा है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हमारा धंसियन रहा है कौन सी है वेरिएबल कौन सी है कांस्टेंट। बाद में खोटा भाषा में जब हम खुद पढ़ना स्टार्ट किए तब दसा अच्छा जो धोखेबाज होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, जो धोखा कभी नहीं देता है कभी नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। तब धंसा जा करके जैसे में देखिएगा यहां जैसे क्या होगा, गिनतियां जो है ना बाबू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी डॉट डॉट etc। ये सबको क्या माना गया है? अक्षर जो कभी नहीं बदलेगा, जो कभी नहीं। अच्छा 4 को कहिए 5 लिख सकते हैं हम, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक यही रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे छोटा कोई दिक्कत रे? आप समझाते बीजीय व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए कभी मन किया चर और अचर एक साथ मिल गया, आइए ऐसे समझिए। मान लीजिए 2x है आप प्लस का 3 है। बाबू इसमें चर और अचर देखो दोनों है कि नहीं, और यहाँ योग का संक्रियाएं हैं, प्लस का जोड़ लगाए। तो ये जो बना है इसी को कहते क्या है हम लोग? बीजीय।
व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? तो चर और अचर के सम्मिलित रूप और अधिक कोई संक्रियाएं इसमें उपस्थित है, चाहे वो प्लस रहे, माइनस रहे, गुना रहे, भागा रहे, तो उससे किसका निर्माण होता है? बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? तो किस किस से होता है बाबू? चर और। अब देखिए x के साथ यहां कौन चिपका है? x के साथ 2 है ना, तो इस x का गुणांक कौन है? 2। यहां x का गुणांक कौन है बाबू? 2। अरे बाबू गलती लिखा जाता है रे। x का यहाँ x का गुणांक कितना है? 2। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो x के पावर 0 लिख सकते हैं पगला? नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 से तो कोई भी संख्या को गुना कर ही सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आया क्या? अब पद के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? फिर घातों के बारे में बात करेंगे। पहले इसको लिखिए और फिर जाइए, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे।